ध्यान देना है। अब हम लोग जनजाति को अगर देखते हैं तो कुल मिला के 32+1 लिखवाए थे। 32+1 का मतलब होता है 32 से पहले से हमारा था और एक नया बना है। लिखिएगा उसी में। लिखिएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत 342 के अंतर्गत क्रमशः 1950, 1956, 1950, 1956 एवं 2003 1950, 56, 2003 एवं 2022 के गजट देखो 1950, 1956, 2003 लिखे ना, ये राष्ट्रपति के द्वारा घोषित हुआ है। और सरकारी एक देखो गजट में प्रकाशित जब हो जाएगा तो माना था कि वो मान्य हो गया। तो ये गजट में प्रकाशित हुआ था कौन सा? पुरान वाला। पुरान मतलब सबसे नया वाला। गजट, बजट नहीं, गजट। बजट नहीं होगा, गजट बाबू। गजट जो होता है वो सरकारी दस्तावेज होता है एक तरह का, और उसमें प्रकाशित होने का मतलब है कि वो एक बन गया, वो स्वीकृति मिल गया उसको। में भारत सरकार के राष्ट्रपति द्वारा झारखंड की जनजातियों को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया है। अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया है। राष्ट्रपति वर्ड ही वो लाया गया, ठीक है। राष्ट्रपत्नी नहीं होता, जैसे राष्ट्रपिता होता था, राष्ट्रपत्नी भी, राष्ट्र माता भी होना चाहिए फिर, है ना। ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति एक वर्ड है, इसका सिंबल है वो, है ना। एक्चुअल में राष्ट्रपति जो शब्द है वो मेल फीमेल नहीं है, वो संवैधानिक शब्द है राष्ट्रपति, तो इसलिए उसमें से राष्ट्रपति हो सकता है, राष्ट्रपत्नी नहीं, है कि नहीं। वो व्यक्तिगत नहीं ना है, वो संवैधानिक है। जैसे मान लो कोई है डीसी, उपायुक्त, तो ऐसा कहे कि उपायुक्ता, ऐसा नहीं बोलते हैं। डीसी डेप्यूटी कमिश्नर ही होगा वो, तो डेप्यूटी कमिश्नर ही होगा वो, है ना। कोई बनता है मुख्यमंत्री, तो उसका अलग होना चाहिए मुखिया मंत्री, है ना। तो मुख्यमंत्री अगर मान के चलिए है, तो मुख्यमंत्री एक पोस्ट है। आप मान के चलिए डीएसपी बनते हैं, क्या बनना है, जीपीएससी तैयारी करें, क्या बनने का शौक रखें आप? आईएससी, जेएससी, अच्छा जेएससी, तो जेएस बना एडमिनिस्ट्रेशन से, यानी कि वीडियो सीईओ बनना चाहते हैं आप वीडियो सीईओ बनना चाहते हैं बाबू, आप ही बताओ। तो आप वीडियो बन गए या सीईओ बन गए, ठीक है, दोनों इक्विवेलेंट होता है। बस अगर रेवेन्यू संभालिएगा तो सीईओ, विकास का डेवलपमेंट का काम अगर देखना है तो वीडियो, ठीक है। तो ये दोनों काम में अगर आप क्या देखेंगे, चीज़ों को समझना है कि वो पद पे आप जब गए
तो वहाँ पर लड़की गई है, रीता गई है कि एलियन गई है, कि प्रियंका गई है, कि उधर क्या नाम है, काजल गई है। तो पता नहीं है, चाहे मनीष गया है कि आर्यन गया, पता नहीं है, लेकिन उस पद को होल्ड करने वाला व्यक्ति है। तो इसलिए उसका देखिए प्रखंड विकास पदाधिकारी फीमेल, प्रखंड विकास पदाधिकारी मेल, ऐसा क्या लिखा, तो पद है वो, है ना। तो राष्ट्रपति द्वारा झारखंड की जनजातियों को एसटी का दर्जा यानी एक्सटी घोषित किया जाता है, ठीक है। उसी में देखेंगे जो इस प्रकार है, हाँ कॉमा, जो इस प्रकार है, क्या है, जो इस प्रकार है ना। ध्यान देना है। तो अगर हम लोग गौर करेंगे, है ना, तो ये 1950 में ऐसी घटना हुई, फिर 1900 कब 1900 लिख लो, देखो कुल कितना हमारे यहाँ है, 32 प्लस 1 लिख रहे हैं, मैंने 32 पहले से था, एक नया आया है ना बाबू। बता कितना बचा, नेक्स्ट बोलो। 25 कितना हो जाएगा, 25 8 33 हो जाएगा ना बाबू। 25 क्या है, अनुसूचित जनजाति हुआ, हाँ कि ना बोलो। अब देखो 25 हम बोल दिए, उधर हो गया, तो 8 आदिम को लिखेंगे हम लोग। पहले लिखेंगे माल पहाड़िया, कौन पहाड़िया, माल पहाड़िया। टोटल 46% है, कितना है, हाँ किसका, हाँ टोटल आदिम जनजाति का, मत पगलाना कि सर पूरा जनजाति का, ठीक है। बोलो माल पहाड़िया, बोलो मुंह से, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, कौन पहाड़िया, कितना परसेंट है ये, 16%। तीसरा कोरवा, कितना परसेंट, बोलो 12। कौन सा है, परहिया, कितना परसेंट, 9। ये सब क्या है, आदिम जनजातियों का प्रतिशत है। हो गया। फिर लिखिएगा असुर, क्या बाबू, असुर कितना परसेंट, 8%।
फिर है कौन, बिरहोर। क्या है, बिरहोर। कितना परसेंट, 4%। 7 सबर, कितना परसेंट, 3। और बिरजिया कितना परसेंट, 2%। हो गया। अभी रटो यहीं से, आज क्वेश्चन आता है एक ठो, है ना, जनजाति के बारे में आता है। हो गया। क्या हो गया, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया और बोलो, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, कोरवा, परहिया, असुर, बिरहोर, सबर, परहिया, सॉरी बिरजिया। बिरजिया हुआ। ये आदिम आदिम जनजाति मतलब बाबू, आदिवासी तो आदि तो जनजाति भी आदि काल से रह रहा है। इस थोड़ी कि एकदम लेटेस्ट वाला है, ये लोग लेटेस्ट वर्जन है। अभी ये लोग लेटेस्ट वर्जन है, दोनों, आप लोग दोनों लेटेस्ट वर्जन है। अब क्या है, लोग वेस्टर्न कल्चर को अपना के जीन्स तक पहुंच गया आदमी, है कि नहीं, है कि नहीं, है जो रियल बात है। जो आदमी जंगल में रहना पसंद करता था, वो आदमी आज 5 स्टार होटल में जाकर खाना खा रहा है, रेस्टोरेंट में जा रहा है, बियर बार जा रहा है। जो पहले जंगले में था रहना है ना, पहले दवा के लिए भाई लोग को भूखना पड़ता था कि भाई क्या है। आदिम जनजाति ऐसा जनजाति है जिसका अभी भी लक्षण पूरी तरह से आदिम वाला है, इसीलिए आदिम कहेंगे। आज भी बिरहोर मिलेगा, कहाँ पर, एकदम जंगल उंगल में मिलेगा बिरहोर, असुर मिलेगा, है ना। वैसे एरिया मिलेगा जहाँ पर क्या है, आज भी ये मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं। क्या कर पाए हैं, मुख्य धारा से जुड़ ही नहीं पाए हैं। कौन, आदिम जनजाति। हाँ, अब आदिम इसलिए भी कहते हैं, ये क्या हो गए, इनमें सबसे बड़ी समस्या ये हो गई कि ये जो आदिम जनजातियाँ रही, ये सबसे अहम बात ये हो गई कि अगर ये बीमार हो गए तो आज भी, जैसे कि ये और संथाल उरांव जनजाति दवा खा लेता है, दवा खा लेगा मतलब इलाज के लिए, है ना, इन्हीं की पॉइजन वाला दवा खा लेता है लोग। हाँ, लेकिन आदिम जनजाति, मेरे कुछ मित्र हैं जो पोस्टेड हैं रिमोट एरियाज में, हेल्थ डिपार्टमेंट में हैं, तो बोलते हैं सूरज इन लोगों को देते हैं, दवा देते हैं खाने के लिए, भाई आयरन का गोली देंगे और कुछ जगह फेंक देता है, लोग ले लेगा वहाँ फेंक देगा। बीमार पड़ गया तो इवन वीडियो सीओ बोलता है कि भैया क्या करो, जाके देखो क्या क्या सुविधाएं। इवन यहाँ तक कि सरकारी अस्पताल में अगर भर्ती है तो सरकारी में सरकार आपको फ्री में इलाज करती है, दवा का पैसा नहीं लगेगा, इंजेक्शन का पैसा नहीं लगेगा। लेकिन भाई साहब ये उठ के जाते ही नहीं हैं, हॉस्पिटल तक पहुंचते ही नहीं है, ये यही दुनिया इनका बस रहता है। इसलिए सरकार जो है आदिम जातियों के लिए 35 किलो अनाज घर के दरवाजे तक पहुंचा के देती है। नहीं दे रहा है तो ठीक लिए, सरकार के रिकॉर्ड के लिए, मान के लिए वीडियो है, आप दिए कि नहीं दिए, तो आपको तो प्रूफ देना पड़ेगा, हाँ सर फलमा घरवा को दिए हैं, तो फोटो खिंचाना जरूरी ना है। वो फिर आप भेजना पड़ता है डीसी उसी को कि हाँ भाई इतना देखिए। अगर मान कल को अगर आप बोलिएगा 35 किलो अपने घर ले गए, तब आप 35 किलो अपने घरे में ले गए तो अपना मौसी को दे दिए, कहीं जाकर गरीब है मौसी तब है, या अपना दे दिए परिवार को दे दिए किसी को, तो हो सकता ही नहीं हो सकता ऐसा। तो ऐसे कंडीशन में भैया आपको जाना पड़ेगा। हाँ, दाल भात योजना वाला होगा, मुख्यमंत्री दाल भात योजना। अब कैंटीन, इसी का नाम हो गया कैंटीन योजना, है ना।
तो वो जरूरी है। मान के चलिए अगर नहीं खिंचाएगा ना तो ऐसा तो बड़ी मनी कह देगा कि हम सर आज 500 आदमी खिला दिए सर, खिलाए 2100 का, तो उसको फोटो खिंचाना पड़ेगा खाते को। तो आप गए हैं वहाँ खाने के लिए तो गरीबी नहीं समझेगा बाबू। मान आप 5 रुपया, हाँ तो ठीक है, मान के वहाँ गए गरीब के लिए है ना, आपके लिए थोड़ी है वो, जिसके लिए खाने की दिक्कत है वो उसके लिए ना है। हाँ तो गरीबे है वो, हाँ ड्यूटी कर रहा है तो दूसरा है ना, चलो ठीक है। तो गरीब वाला ये सब तो चलते रहता है कि नहीं। तो ये आदिम, आप देखो कितना, इसलिए अभी बोलो माल पहाड़िया, अब देखो काउंट पूरा करोगे ना तो 100% आ जाएगा। बोलो माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, कोरवा, परहिया, असूर, बिरहोर, सबर, बिरजिया। एक बात हमेशा याद रखना, इसी सीक्वेंस में याद कर लेना, इससे 2 फायदा हो जाएगा। एक तो पहला सीक्वेंस में याद कीजिएगा तो सबसे ऊपर से जा रहे हैं नीचे तक जा रहे हैं तो याद हो जाएगा कि सबसे अधिक किसके बाद कौन वाला है। परसेंटेज मान के दिमाग में नहीं रहा, कभी कभी आप बहुत पढ़ के आते हैं ना तो आपको भूल जाते हैं। अभी तो याद हो जाएगा तुरंत, अरे 40% है, 16% है, 12% है, 9% है, 8% है, 4% है, 3% है, 2% है, यही ना हुआ। माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, कोरवा है, परहिया है, असूर है, बिरहोर है ना, सबर है और बिरजिया है। अभी तो आसान हो गया वाला, लेकिन जब ज़्यादा चीज़ पढ़ के जाएंगे, क्योंकि आपके माइंड में केवल झारखंड ही नहीं रहेगा, झारखंड के अलावा भी सब्जेक्ट रहेगा, कल झारखंड जाति ही नहीं रहेगा, झारखंड बहुत सारा डाटा रहेगा आपके दिमाग में। तो ऐसे केस में आपको बड़ी बढ़िया से पढ़ के आपको रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपको दिक्कत हो जाएगा। समझ रहे बात को, हाँ कि ना। तो ये दिमाग में रख लोगे इसको अच्छे तरह से, सबको काउंट कर लोगे तो आदिम जातियों की जनसंख्या जो 100% हो जाएगा। देख लो 46 मैंने 50% तो यही मान के लगभग यही 50% के आसपास यही पर है ना। मैंने इसको और इसको मिला देंगे तो किसको, बिरहोर को मिला देंगे तो हुआ। और पहाड़िया ही केवल देख लो तो 50, 60, 62%, 62% हो गया ना। तो ये है पूरा, ये पूछेगा कि आदिम जनजाति कितनी है तो बोलो कितना है, 8 है। लेकिन पूछेगा कि बताइए है ना अनुसूचित जनजातियाँ कितनी है, एसटी शेड्यूल ट्राइब्स कितने हैं, तो क्या बोलेंगे आप लोग, एसटी जनरल जो हमारा है, ये पीवीटी इसके अंतर आ जाएगा है ना। होगा। तो ये क्या है, ये ट्राइब्स ऐसे हैं जो पूरी तरह से क्या है, आदिम है। आदिम का मतलब आज भी इसका विकास नहीं हो पाया, इसलिए अगर इसका विकास हो जाएगा और फिर हमारा अगर ये रिपोर्ट आ जाएगा तो फिर इसको हम कहाँ कन्वर्ट कर देंगे, एसटी में। होगा। अब कहता है हमारे यहाँ एसटी में कितने अनुसूचित जनजाति कितनी है, अनुसूचित जनजाति कितनी है, 25 है। तो यहाँ पहले लिखो संथाल, लिखो सीक्वेंस में लिखो, पहले संथाल लिखो, दूसरा उरांव लिखो, मुंडा लिखो, हो लिखो, ये सीक्वेंस में लिखो। और बगल में, अच्छा इसको पहले लिख लो पहले, लिखो फिर चेरो लिखो, फिर उसके बाद चेरो, नहीं खाली भी लिखो ना, भी हो तक में लिखा देंगे। इसको लिख लेना है, 34% है ये। कितना है बाबू, 19.86% है। %10.22%, 14.22%।
गया। देखो अब क्या है, ये इधर से अगर पूछेगा जनरल, पूछेगा जनरल की जो हमारा झारखंड में अनुसूचित जनजातियां हैं उसमें से किसका सबसे ज़्यादा किसका है? संथाल का। जब तक कि आदिम नहीं बोल देगा, आदिम अगर बोलेगा कि आदिम सबसे ज़्यादा किसका है तो क्या बोलेंगे? किसका? आदिम किसका? माल पहाड़िया का। ओवरऑल पूछेगा तब संथाल होगा। ओवरऑल पूछेगा तब देखो 33 जातियों में से 8 आदिम हो गई और 32 + 1 मतलब कि उसमें से 24 था, अन्य था, लेकिन अब उसमें से कितना पहुंच गया? एक और बढ़ गया, तो पुराण किस में आ जाएगा? इसी में आ जाएगा। अब लिखिएगा चेरो, उसके बाद चेरो चिक बड़ाई, चिक बड़ाई, चेरो। लिख लिए? नहीं लिखे थे? लिखो जल्दी लिखो, चेरो चिक बड़ाई। हो गया? चले आगे 7 नंबर में लिखो फिर। नंबर कल चेंज किए बाबू। हाँ जैसे हम इसे लिख दिए ना बाबू, वो क्या होगा ना, बस एक जगह हो गया इसीलिए। हाँ दिक्कत तो कुछ है ये नहीं।
कौन सा फ़ोन? जियो का है ये। फ़ोन साथ देता है, ये सही देता है। कितना में? 4। इतना पूरा भरते क्यों है इसको? हो गया? हाँ, हो गया बाबू, हो गया। अब देखो, हमने यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखा है बता तो? 31वीं मतलब कि, हाँ ये वाला, ये वाला। तो ये सबसे लास्ट, सबसे देखो सबसे लास्ट में लगता है पुराना है, सबसे नया ही है। पुराना ही नया है, नहीं समझे? नाम है पुरान लेकिन है नया, है ना? एक बार देख लो। अब उसके बाद नीचे लिख लो, नोट करके लिख लो, वही लिख लेना, नोट करके लिख लेना। ये सब 2011 की जनगणना के अनुसार है ना। पहला स्थान पर पूरे भारत में है भील, दूसरा गोंड, तीसरा संथाल। ये है भारत के संदर्भ में, है ना। लेकिन जनगणना कौन सा? 2021 का जैसे ही आएगा वैसे मामला क्या हो जाएगा? बदल जाएगा सारा सीन, है ना। पिछले बार जेपीएससी में एक ही क्वेश्चन को 2 बार रिपीट किया था, ये वाला एक ही क्वेश्चन को 2 बार। मान लो कि एक आदमी अगर एक आदमी ये क्वेश्चन जान रहा आंसर कि भील के बाद गोंड होगा, तब तो वो समझ 2 क्वेश्चन बना दिया, 4 नंबर मिल गया उसको। और अगर गलती से अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहा, समझिए कि एक नहीं बल्कि 2 क्वेश्चन गलत हो गया उसको। ठीक है, तो अब बोलो क्या बोलेगे सब? बोलो इधर से। माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, कोरवा, परहिया, असुर, बिरहोर, सबर, बिरजिया। क्लियर है? उसके बाद बोलो संथाल, सीक्वेंस बोलना, संथाल, उरांव, मुंडा, हो, चेरो, चिकबड़ाइक, बंजारा, बेदिया, वैगा, बिंजिया, बथुड़ी ने ऐसे से व से 5 गो नाम एक साथ कर दिए। फिर है ना गोंड, गोंड, गोड़ाइत ग से, फिर ख से 3 गो खोंड, खरवार और खड़िया। फिर क से करमाली, कोरा भी लिखते की जगह हम लोग कवर लिखते, कोल भी लिखते, लेकिन चूंकि अलग अलग जगह पर कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलो करमाली, महली, किसान, कोरा, भूमिज, लोहार, कवर, कोल, पुराण। तो ये सब क्या है? अब जो भारत सरकार है वो 3-4 बार कर चुकी है। भारत सरकार में राष्ट्रपति जो है 1950 में अनुसूचित जनजाति को काचे किया, ऐड किया, 1956 में ऐड किया, 2 बार हो चुका है, 2003 में किया, है ना। इसके बाद 2022 में गजट में आपने देखा तो ये जो 31वीं जनजाति जो आई प्लस 32वीं जो हमारे यहाँ ऐड हुई है वो 2003 वाला मामला है। कब वाला है? तो 2003 वाला है। जो जहाँ लिखे हैं आप चाहे तो वहाँ लिख सकते हैं 2003। कब? 2003। और ये जो आया है 2022।
क्या है 2022। क्लियर हुआ? एग्जैक्ट डेट लिखना है तो 8 जनवरी लिख लो। 8 जनवरी कब है? 8 जनवरी 2003। जो हमारे यहाँ 31वीं जो जनजातीय लाई है, कवर है, वो है 8 जनवरी 2003। ठीक, उसी प्रकार से 32वीं जो है वो है क्या? कोल, 8 जनवरी 2003 हो गया। वहीं आएगा कौन सा? 33वीं पुराण, ये कब है? सेम 8 तारीख ही है, लेकिन अप्रैल महीना है 2003, सॉरी 2022। ठीक है। एक होता है बजट, जो कि सरकार का बजट हम लोग देखते हैं, हुआ। लेकिन एक होता है गजट। अगर कोई अधिसूचना है सरकार, ये होता है सरकारी दस्तावेज है। ये क्या है? ये सरकारी दस्तावेज है। क्या है? सरकारी दस्तावेज है। कौन? गजट। तो ये अगर गजट प्रकाशित हो गया मतलब वो प्रभावी हो जाएगा, बोले भैया ये चीज़ें हो चुकी हैं। समझ में आया बाबू? तो ये हमने उसमें बताया कि गजट में प्रकाशित हो चुका है ना। आगे लिखो इसी में। झारखंड में कुल एसटी की जनसंख्या, या लिखिए डायरेक्ट लिखिए एसटी की कुल जनसंख्या, अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या कितनी है? 86,45,042। हाँ जनजातियाँ, हाँ भाई एसटी लिख देता। एसटी की कुल जनसंख्या झारखंड में कितना है? 86,45,042। 86,45,042। 86,45,042 है ना। और ये प्रतिशत कितना है? 26.2%। लिखिएगा, झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है? 86,45,042 है। ठीक है। एसटी की प्रतिशत लिख लो 26.2%। कैसे निकालते हैं जनसंख्या? कैसे निकालते हैं? झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है? एसटी प्रतिशत बराबर एसटी की कुल जनसंख्या, ठीक है, राज्य की कुल जनसंख्या है ना। कुल जनसंख्या या झारखंड की कुल जनसंख्या, चूंकि झारखंड के संदर्भ में देख रहे हैं तो राज्य के रूप में क्या कर सकते हैं? झारखंड लिख सकते हैं हम लोग, हाँ कि ना। गुने 100 हो जाएगा। तो कितना हो गया जनसंख्या? कितना है? 86,45,000। 86,45,042 सही ना है। नीचे कितना? 3,29,88,134 गुने 100। कट छटके का काट कीजिएगा तो 26.21% के आसपास क्या है इसका प्रतिशत। लिख लो इसको। कोई दिक्कत? अगला पॉइंट लिखिएगा, एससी की कुल जनसंख्या। एससी मतलब अनुसूचित जनजाति का कुल जनसंख्या
शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, हाँ, की कुल जनसंख्या 39,85,644। एससी की कुल जनसंख्या कितनी है? 39,85,644 हुआ। प्रतिशत में 12.1%, 12.1% लिख लीजिएगा। 12.08 भी लिखता है इसको, वैसे उतना ही होगा। 0.8 भी लिखता है, कहीं कहीं 12.1% भी लिखता है। ठीक है। 80% राज्य की झारखंड की में 80% कैसे निकाल सकते हैं? राज्य में 80 की कुल जनसंख्या बटा राज्य की कुल जनसंख्या, गुने 100 होगा बाबू, बोलो कितना हो जाएगा? 39,85,644, 3,29,88,134 गुने 100 बराबर 12.08%, या जितना आता है उतना कर लीजिए इसको। बहुत बहुत धन्यवाद, इसी का इंतज़ार था। मेन बात है कि कल से पूरा हालत जो है, एक तो हाँ पूरा रेस्ट नहीं मिल पाया, तो थोड़ा हो जाता है दिक्कत। मैंने झारखंड के संदर्भ में हमको बोलिएगा कि सर पूरा झारखंड को ऐसे पढ़ाते रहिए, तो ऐसे पढ़ाते रह जाएंगे, लेकिन दिन भर खड़ा खड़ा पढ़ा सकते हैं बिना किताब, बिना कॉपी, किसी चीज़ का कोई सहारा लिए बगैर, और बढ़िया से। कभी कभी कुछ डाटा क्या होने लगता है, जैसे आप नींद पूरा नहीं लेते तो दिमाग पूरी तरह से एक्टिव नहीं रह पाता है, या रेस्ट अगर आप नहीं लेते हैं तो जान रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, एक दिन नहीं देखे थे कि हम लोग जो क्लास ले रहे थे उसमें से बोले बाबू छूट गया ना ये, तो अचानक क्या हुआ कि उसमें हो सकता है कि किस मूड में पढ़ा रहे होंगे तो निकल गया दिमाग से। तब अगर सामने कुछ रहा कि हाँ ये पढ़ाना है, तो समझ में आता कि अच्छा कि छूटेगा नहीं, जबकि सारा चीज़ याद रहता है, लेकिन वो क्या करना होता है, आपको थोड़ा समझना पड़ता है, तो प्रयास करना है। अच्छा, लेकिन आप लोग को एक चीज़ से रिवीजन आप लोग जरूर करते रहें, है ना, रिवीजन जरूर करते रहें। खनिज संसाधन पढ़ा दिए थे ना, एक होमवर्क भी दूंगा आज से, थोड़ा सा पिछले वाला पढ़ाया उसको। आपदा प्रबंधन रिवीजन करके आइएगा, है ना, आपदा प्रबंधन जो है रिवीजन करके आइएगा। जब कुछ लिखो तो उसमें से अब लिखवा दें, थोड़ा सा कुछ लिखो उसमें, हाँ लिखो। अल्पसंख्यक आबादी प्रतिशत, अल्पसंख्यक बाबू माइनॉरिटीज जो होता है ना, कितना है? 19.1%। क्या चीज़ बोल रहे हैं? हाँ, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक किसको बोलते हैं? 19.1, 19.1%। कितना हो गया? 19.1%। अच्छा बता दो हम वो अल्पसंख्यक किसको बोलते हैं बाबू,
बट वो तो ट्रांसलेशन बता दिए हमको आप ट्रांसलेट पूछे हैं नहीं, डेफिनेशन नहीं। कौन कौन को किस किस धर्म को लाते हैं अल्पसंख्यक में? हिंदू को छोड़ करके, ठीक है। हाँ आराम से 2021 तो आने दो। लिखिएगा, आर्थिक क्रियाकलाप के आधार पर जनजातियों का वर्गीकरण। आर्थिक क्रियाकलाप के आधार पर जनजातियों का, बाबू हाँ नहीं टॉपिक ने वैसे हम लोग कैसे लिखते हैं हेडिंग? हाँ उसके बाद लिखा है कौन कौन में क्या है कि नहीं है। आर्थिक क्रियाकलाप के आधार पर जनजातियों का वर्गीकरण। पहला लिखिएगा, वन एवं जनजातियों का वर्गीकरण। पहला लिखिएगा, वन एवं शिकार पर आधारित। वन एवं शिकार पर आश्रित लिखना, आधारित नहीं, आश्रित ना होगा, आश्रित जनजाति। हो गया? वन एवं शिकार पर आश्रित जनजाति डैश बिरहोर, बिरजिया, कोरबा। बिरहोर, बिरजिया, कोरवा, पहाड़िया, सबर। क्या क्या बोले? बिरहोर, बिरजिया, कोरवा, पहाड़िया और सबर। मैंने सब क्या है? ये सब आदिम है और सब क्या करता है? वन और शिकार पर, मतलब कोई मतलब नहीं है ये लोग का बिजनेस से। ये लोग एकदम जाएगा जंगले में, क्या करेगा? जानवर को मारेगा, पीटेगा, है ना, ओकरे मार उड़ के खाएगा। अब कुछ जितना रहा वन में मिला सो खाया, ठीक है। अरे लिखो, पशुपालन व चराई पर आश्रित। पशुपालन व चराई पर आश्रित। पशुपालन व चराई पर आश्रित। हाँ लिखेंगे, पशुपालन व चराई पर आश्रित। खरवार, झूम कृषि पर आधारित आश्रित। अगला झूम कृषि, झूम खेती पर आश्रित या आधारित। और अभी लिखो उसमें, अगला लिखो ना, झूम कृषि। हाँ या झूम खेती, झूम खेती पर आश्रित। संथाल, सबर, कोरवा, बिरजिया, संथाल, सबर, कोरवा, बिरजिया, पहाड़िया। देखते हैं यहाँ पर भी है। इसका मतलब ये लोग भी क्या करता है? वन और कृषि पर आधारित तो है ही, साथ में क्या करता है? हाँ ब्रैकेट लिखो, वर्तमान में लगभग समाप्त होने को है। हाँ पहाड़िया भी ब्रैकेट में लिखना, वर्तमान में लगभग समाप्त होने को है। क्या है ये लोग? अब क्या होने को है? समाप्त होने को है ये।
है ना, समझ रहे बाबू? क्यों? क्योंकि वन अधिनियम, वन कानून आ गया है ना, वन कानून आने से क्या हो गया? हाँ, वर्तमान में लगभग समाप्त होने को। अरे जैसे अब देखो, झूम खेती का मतलब ये ना होता है, देखो इधर देखो बाबू, झूम खेती का मतलब होता है स्लाइस एंड बर्न नहीं कहते हैं, स्थानांतरण खेती जो होता है एक तरह का। तो भाई देखो यहाँ पर मान के चलो रांची को यहाँ पर रहा, यहाँ जंगल, मान लो बेड़ो में, एक प्रखंड में बेड़ो में रह रहा है ये लोग, अब बेड़ो से ट्रांसफर होकर कहीं और चला गया, कहाँ के तरफ कहीं आ गया, कहीं नामकुम तरफ आ गया, मान के चलो तमाड़ तरफ आ गया, तो यहाँ से पूरा जंगल कहा जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। फिर प्रकाश क्या करेगा ये लोग, आ जाएगा कहाँ पर, गुमला में जाएगा, गुमला में ऐसे करेगा, फिर यहाँ आएगा, और इस प्रकार से क्या होगा, मैंने जहाँ पर वहाँ जहाँ तहाँ क्या करेगा ये लोग, कटेगा, तो पर्यावरण को तो नुकसान हो जाएगा ऐसे केस में ना। तो अब लगभग क्या हो गया, ये सब चीज़ झूम खेती उती मतलब क्या हो गया, अब लगभग समाप्त होने को है। फोर्थ लिखना, अस्थायी कृषि पर आश्रित। परमानेंट अब जो है एग्रीकल्चर पर कौन कौन है सो देखना है। अस्थायी कृषि पर संथाल उरांव मुंडा हो, संथाल उरांव मुंडा हो। संथाल उरांव मुंडा हो, संथाल उरांव मुंडा हो। फिफ्थ लिखिएगा, सामान्य कामगार या शिल्पकार, सामान्य कामगार या शिल्पकार। सामान्य, सामान्य बाबू, सामान्य कामगार या शिल्पकार। असुर चिकबड़ाइक, चिकबड़ाइक, असुर कामा चिकबड़ाइक, बंद कर दीजिए ना बाबू। असुर चिकबड़ाइक, महली, करमाली और लोहरा। समझे? जैसे चिकबड़ाइक है, देखिएगा कपड़ा बुनने का जो काम करता है कौन जनजाति करता है, बोलिए मुँह से, चिकबड़ाइक। चिकबड़ाइक क्या करता है, ये सब क्या है, काम का। तो ये सब क्या हो गया, आपको क्या कर देगा ये लोग, कपड़ा बुनकर एक तरह का है ना, यानी कि असुर है। अच्छा, असुर क्या है, सामान्य कामगार शिल्पकार। असुर चिकबड़ाइक, महली, करमाली, लोहरा बना है, बताए हैं। असुर क्या करता है, लोहा गलाएगा और औजार बनाएगा। चिकबड़ाई क्या करता है, उसी प्रकार से है ना, महली वगैरह बांस उससे सामान बनाता है ना, करमाली लोग भी, और लोहरा लोग जान ही रहे हैं। तो इसको क्या लगभग लगभग क्या है, ये जातियाँ ऐसी जातियाँ हैं जो क्या है, या तो कामगार शिल्पकार है कोई, है ना, मैंने ये लोग भी अपना एक तरह का व्यवस्था टाइट रखा है एकदम, नहीं कि भैया हम लोग, हाँ एक तरह का पेशेवर हो गया एक तरह का। देखिएगा नेक्स्ट 6ठा नंबर, कृषक और उद्योग कर्मी। कृषक और उद्योग कर्मी मतलब कि कृषि भी करेगा और उद्योग में काम भी करता है। संथाल और हो, उद्योग कर्मी माने खेती बाड़ी भी करेगा और इंडस्ट्री में भी काम करेगा। कृषक और उद्योग कर्मी डैश। संथाल सामान्य कामगार में ना, सामान्य कामगार शिल्पकार में असुर, चिकबड़ाइक, महली, करमाली और लोहरा। इसके बाद लिखवाए थे कृषक और उद्योग कर्मी डैश संथाल कौमा हो। 7वां लिखिए श्रमिक और व्यापार, मतलब कुछ लोग श्रमिक और व्यापार। श्रमिक और व्यापार मतलब कि लोग मजदूरी में भी काम करेगा और व्यापार भी करता है डैश। संथाल मुंडा हो, संथाल मुंडा हो कौमा ईसाई जनजाति। ईसाई जनजाति, अरे जैसे उरांव है तो उरांव का किया है कि अब वो लोग बिजनेसमैन हो गए हैं, लेकिन वो क्या अडॉप्ट कर लिए हैं, क्रिश्चियनिटी को, है ना।
चलिए हो गया। क्लियर। तो क्या क्या देख लिए, ये सब क्या है, पेशेवर कह सकते हैं, एक तरह का अलग अलग आधारित है, इनका अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाकलाप के आधार पर देख लिए हम लोग, है ना। आधा पेज छोड़ दो उसमें से, प्रजातीय आधार पर जनजातियों का वर्गीकरण लिख करके छोड़ दो। प्रजातीय आधार पर जनजातियों का वर्गीकरण, प्रजातीय आधार पर जनजातियों का वर्गीकरण करके आधा पेज पूरा छोड़ दो उसको। जैसे जैसे लिखवाएंगे वैसे वैसे लिखते जाना है उसमें, है ना। प्रजातीय आधार पर, प्रजातीय आधार पर जनजातियों का वर्गीकरण, ब्लैंक छोड़ दो आधा पेज पूरा, ठीक है। अब लिखो हेडिंग दो संथाल, पूरा छोड़ दो आधा पेज, आ जाओ संथाल में, बना मैप एगो, संथाल लिख लिए, 1 नंबर संथाल। और क्या करो अब, झारखंड का मैप बनाओ बढ़िया से, प्यारा सा नन्हा सा। संथाल परगना प्रमंडल का 6 जिला का नाम लिख दो उसमें, मैप बनाओ जल्दी से। बढ़िया से एलियन, जैसे से नहीं छापना है, संथाल परगना प्रमंडल में 6 जिला है, उसको 6 का नाम लिख दो, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़। लिख लिए, लिखो देवघर, जामताड़ा। अब याद नहीं होगा तो फिर सब कहानी खत्म हो जाएगा फिर। अरे संथाल परगना प्रमंडल कितना जिला है, तो उसको 6 का नाम लिखो। हो गया। फिर लिखो चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह। बस स्टैंड में बोलते रहता है, बूटी मोड़ में हजारीबाग हजारीबाग, है ना, बोकारो बोकारो बोलते रहता है कि नहीं, हाँ। चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, बोकारो, गिरिडीह, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, हो गया। कोई दिक्कत, तो कल इसके बारे में पूरा फिर लिखवा देंगे, संथाल पूरा 1 दिन में प्रयास करेंगे लिखवाने के लिए, ठीक है। कोई दिक्कत, याद रहेगा सबको? हाँ कि ना बोलो, क्या करना है, बढ़िया से रिवीजन कर लेना है, हाँ कि ना।